गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपको रैंकर्स विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। तो मैं सिंटू सर आपके लिए लेके आया हूँ नवोदय का रीजनिंग बुक, जो कि मानसिक योग्यता परीक्षा का है। तो इसमें हम मानसिक योग्यता के बारे में चैप्टर बाय चैप्टर पूरी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने से पहले हम मानसिक योग्यता का कुछ परिचय जान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए। चलिए, ये देखिए आपका यहाँ पे आ रहा है मानसिक योग्यता का परिचय, है ना। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं हम लोग, ठीक है। फिर तब हम क्वेश्चन करेंगे बारी बारी से। चलिए, ग्लूस लेते हैं, ठीक है। चलिए, पहला आपको देखिए, मानसिक योग्यता परीक्षा के प्रश्न मुख्यतः दो प्रकार के पूछे जाते हैं। मतलब मानसिक योग्यता का जो प्रश्न होता है वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, है ना। तो पहला आपका क्या है, देखिए पहला आपका क्या है, पहला आपका है भाषिक, है ना। दूसरा आपका क्या है, अभाषिक। दूसरा क्या है आपका, अभाषिक, ठीक है। तब देखिए इन दोनों में पहला, अब हम लोग आते हैं पहला नंबर पे। पहला नंबर पे है भाषिक मानसिक योग्यता परीक्षा। पहला नंबर पे क्या है हमारा, भाषिक मानसिक योग्यता परीक्षा, ठीक है। अब देखिए इसमें इसका क्या होता है, क्वेश्चन कैसे होता है। देखिए भाषिक योग्यता परीक्षा में भाषिक रूप से पूछे गए प्रश्न होते हैं। ऐसे प्रश्नों में मौखिक रूप से दिए गए निर्देशों को समझना और उनके अनुसार उत्तर देना होता है, ठीक है। देखिए ऐसे प्रश्न जो होते हैं ना, जो कि मतलब प्रश्न दिए हुए रहते हैं, है ना। मौखिक रूप से दिए गए निर्देश जो होते हैं उसको समझना और उनके अनुसार ही हम लोगों को उत्तर देना होता है, ठीक है। चलिए, अब देखिए भाषिक होता कौन कौन है ना। भाषिक, जैसे देखिए ये भाषिक हमारा जो भाषिक सबसे ही हमको पता लग रहा है, जो भाषा से बना हुआ होगा उसे हम भाषिक कहेंगे, है ना। देखिए जैसे भाषिक में जैसे किसी का नाम आएगा, त्रिभुज आएगा, चतुर्भुज आएगा, है ना, वृत्त आएगा, है ना, और क्या आएगा, बहुत सारा ऐसे जो नाम से बना हो उसी को हम भाषिक कहते हैं ना। जैसे त्रिभुज क्या है, आकृति है, तो चतुर्भुज क्या हो जाएगा, ये भी आकृति है। चतुर्भुज क्या है, आकृति है ना। इसी तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आगे, ठीक है। चलिए इससे कुछ फिर आगे चलते हैं, थोड़ा सा फिर बात करेंगे हम लोग। एक सेकंड देखिए, एक सेकंड कुछ डिस्टर्ब हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं हम, ठीक है। आगे आइए, चलिए आगे आपका देखते हैं। चलिए आगे हमारा है अभाषिक, मतलब नॉन वेरिएबल मानसिक योग्यता परीक्षा, मतलब अभाषी मानसिक योग्यता परीक्षा। इसमें देखिए मानसिक योग्यता परीक्षा के अभाषिक प्रश्न संकेत और उत्तर रेखाचित्र या आकृतियों के रूप में दिए जाते हैं। मतलब ये जो अभाषिक जो होंगे ना मानसिक योग्यता परीक्षा के लिए, अभाषिक जो होगा ये आपका जो प्रश्न होंगे संकेत में दिए होंगे और रेखाचित्र में दिए होंगे और आकृति में दिए होंगे। मतलब कि कोई संकेत दे देगा, है ना, और उसके बाद आकृति होगा, जैसे वृत्त का हो गया, त्रिभुज का हो गया, और कोई चीज का चित्र दे देगा, आपको बताएगा इन दोनों में क्या है, नहीं है, क्या संबंध है, क्या नहीं है, संकेत बताने के लिए बोला है ना। चलिए आगे देखते हैं, जैसे कि अभाषिक, ये हमारा जो है ना भाषिक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा त्रिभुज, ये भाषिक है। ये इधर देखिए त्रिभुज क्या है, देखिए यहाँ पे बताया गया है, यहाँ चतुर्भुज ये हमारा है, ठीक है। ये देखिए वृत्त, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है त्रिभुज बराबर वाट, तो त्रिभुज का यहाँ पे क्या होगा, सिंबल हो जाएगा ऐसे करके, है ना। इसी तरह का क्वेश्चन आपको हर एक प्रश्न में देखने के लिए मिलेगा। तो इधर वाला जो अभाषिक हो जाएगा, ठीक है। और इधर जो है ये भाषिक है ना, ये सारा भाषिक है, ये अभाषिक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मानसिक योग्यता परीक्षा के विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को तीन भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, प्रश्नों को तीन भागों में, है ना, 3 भागों में बांटा जा सकता है। देखिए आगे चल के देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखते हैं भाषिक। पहला क्या हमारा भाषिक है ना। भाषिक मानसिक योग्यता परीक्षा के विषय में प्रश्न प्रकार अनेक प्रकार से होते हैं, जैसे शब्दों के बीच संबंध, शब्दों का अनुक्रम, श्रेणी, वर्गीकरण आदि।
इन्हें मुख्य रूप से 3 प्रकार के प्रश्नों में बांटा गया है। ठीक है, देखिए पहला क्या है, संबंध है, दूसरा क्या है, श्रृंखला है, तीसरा क्या है, वर्गीकरण है। देखिए 3 भागों में बांटा गया आपके मानसिक योग्यता प्रश्न को, है ना। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है, संबंध, एनालॉजी। क्या है, एनालॉजी। तो पहला हम इसी के बारे में पढ़ेंगे और इसी का प्रश्न को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, अभी भी हल करने वाले हैं हम लोग, है ना। इससे हल करने से पहले हम लोग कुछ उदाहरण देख लेते हैं, है ना, किस तरह से होगा किस तरह से नहीं होगा। देखिए पहला क्या है, संबंध परीक्षण मतलब एनालॉजी, है ना। देखिए इसमें आप देखते हैं थोड़ा प्रश्न, आंख, देखिए प्रश्न देखिए, अब आंख का काम है देखना, आंख का काम क्या है, देखना। इसी आधार पर चुनिए कि जिस प्रकार आंख का संबंध देखना से है उसी प्रकार कान का संबंध किससे होगा। ठीक है, क्वेश्चन को समझना है, पहले क्वेश्चन कह क्या रहा है उसके बाद हम लोग जवाब देंगे, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन की क्या कह रहा है, आंख का काम है क्या, देखना। आंख का काम क्या है, देखना। इसी आधार पर जिस प्रकार आंख का संबंध देखना से है उसी प्रकार कान का संबंध किससे होगा। तो आपके पास विकल्प 4 विकल्प दिए हुए रहेंगे, तो आप उनमें से ढूंढ के बताइएगा। पहला देखिए, इसी तरह का जिस तरह का आंख का संबंध बना हुआ है उसी तरह से कान का संबंध को हमको बनाना है। ठीक है, पहला देखिए, दर्द करना। तीसरा क्या है, सुनाना। तीसरा क्या है, सूंघना। और चौथा क्या हमारा, बोलना, है ना। देखिए अब आप लोग दिमाग लगाइए कि इसमें आंसर कौन सा होगा। तो सीधी सी बात है, आंख का अगर काम है देखना तो कान का काम क्या होगा, सुनना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2 नंबर। ठीक है, तो फिर आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखिए, कुछ उसका व्याख्या दिया हुआ है, हम आपको व्याख्या थोड़ा बता दे रहे हैं। यहाँ आंख और देखना के बीच क्रियात्मक संबंध है। आंख और देखना के बीच क्या है, क्रियात्मक संबंध है। जिस प्रकार आंख देखने का काम करती है उसी प्रकार कान सुनने का काम करता है, उसी प्रकार कान सुनने का काम करता है ना। इसी तरह आपका जितना भी इसमें सवाल आएंगे उसको इसी तरह समझ करके हम लोग को क्या हल करना है प्रश्न को, है ना। कभी विलोम शब्द आएगा तो कभी कुछ आएगा, है ना। वो आपको क्वेश्चन को देखना है और ऑप्शन को देखना है, उसके देखकर हमें बनाना है ना। चलिए उदाहरण टाइप 1, है ना। टाइप 1 पे चलते हैं, उदाहरण कुछ और देते हैं आप लोग को, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे, है ना। अब देखिए पहला उदाहरण है आपका, देखिए जिस प्रकार जहाज का संबंध जल से है, क्या है, जिस प्रकार जहाज का संबंध जल से है उसी प्रकार रेलगाड़ी का संबंध किससे होगा। तो आप लोग जल्दी से ऑप्शन देख करके आंसर बताएं जल्दी से। अभी इससे पहले आप एक क्वेश्चन कर चुके हैं, जल्दी से बताइए। तो देख लिया आपने, चलिए तो फिर हम अब बताते हैं आपको। ठीक है, जिस प्रकार देखिए, जिस प्रकार जहाज का संबंध जल से है उसी प्रकार रेलगाड़ी का संबंध पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे जल और जहाज और जल का संबंध जिस प्रकार बना हुआ है उसी प्रकार हमको रेलगाड़ी का संबंध बनाना है ना। देखिए क्या, जहाज कहाँ चलती है, पानी में, है ना। पानी के सतह पे जहाज कहाँ चलता है, पानी के सतह पे। तो उसी तरह हम रेलगाड़ी का बताएंगे कि रेलगाड़ी कहाँ चलेगा। रेलगाड़ी क्या सड़क पे चलता है क्या, नहीं। यात्री पे चलता है क्या, बिल्कुल नहीं। इंजन से चलता है क्या, नहीं। इंजन से चलता है पर इंजन पे नहीं चलता है ना। तो आंसर क्या होगा इसका, पटरी। क्या होगा, पटरी। तो रेलगाड़ी पटरी के सतह पे ही ना चलती है। जिस तरह संबंध हमारा जहाज पे है, मतलब जहाज जल के सतह पे चलती है, उसी तरह हमारा रेलगाड़ी पटरी पे चलती है, उसी तरह हमारा रेलगाड़ी पटरी पे चलती है। चलिए अगला व्याख्या देख लीजिए, है ना। जिस प्रकार जहाज जल की सतह पर चलती है ना, उसी प्रकार रेलगाड़ी पटरी पर चलती है। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग जल्दी से। दूसरा नंबर देखिए क्या है, दूसरा नंबर आपका है, जिस प्रकार घर का संबंध दीवार से, जिस प्रकार घर का संबंध दीवार से है उसी प्रकार दीवार का संबंध किससे होगा। उसी प्रकार दीवार का संबंध पूछ रहा है, उसी प्रकार दीवार का संबंध किससे है। अब देखिए यहाँ पे आपको समझना है, देखिए दिमाग हमेशा रखिएगा, क्वेश्चन एकदम बढ़िया से सटीक से समझिएगा तभी आप आंसर कर पाएंगे, है ना। आपको एकदम क्वेश्चन ही समझना जरूरी है ना। देखिए जिस प्रकार घर का संबंध दीवार से उसी प्रकार दीवार का संबंध किससे होगा। आप ऑप्शन देखिए, घर जो बनता है किससे बनता है, दीवार से ही तो घर बनता है ना। उसी प्रकार हमको बताना है कि दीवार अब किससे बनेगा। दीवार किससे बनेगा, रंग से या फिर ईंट से या फिर छत से या फिर दीवार से। बताइए जल्दी से क्वेश्चन देखिए, आपका आंसर हो जाएगा दीवार किससे बन रहा है, ईंट से बनेगा ना। हाँ आपका राइट आंसर ईंट हो जाएगा, है ना। अब व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। जिस प्रकार घर दीवारों के सहयोग से बनता है, जिस प्रकार घर दीवारों के सहयोग से बनता है उसी प्रकार दीवार
ईंट से बनाया जाता है, उसी प्रकार दीवार ईंट से बना। देखिए दीवार हम लोग कैसे बनाते हैं, ईंट से ईंट को जोड़ करके हम लोग दीवार बनाते हैं, है ना। जब दीवार बन जाता है तब हम क्या उसको घर बोलते हैं, घर बना लेते हैं ना, तब उसको क्या बनते हैं, घर बनते हैं। उसी तरह संबंध करके आप लोगों को क्वेश्चन बताना है, आंसर देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जिस प्रकार नई दिल्ली का संबंध भारत से है, जिस प्रकार नई दिल्ली का संबंध भारत से है, उसी प्रकार लंदन का संबंध किससे होगा। अब आप यहाँ पे दिमाग लगाइए, क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, बोले थे ना आपको, कभी राजधानी पे आ जाएगा, तो कभी विलोम शब्द पे आएगा, कभी कुछ आएगा, है ना। तो आपको बस सिर्फ और सिर्फ आपको ना समझना पड़ेगा कि आप क्वेश्चन को जितना जल्दी आप समझ जाइएगा ना, उतना ही जल्दी आप क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर डिफाइन कर पाएंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन को समझ लीजिए आप। चलिए देखिए अभी बता रहे हैं, अभी देखिए आप यहाँ पे क्या बोल रहा है, जिस प्रकार नई दिल्ली का संबंध किससे है, भारत है। ये तो आप सबको पता होगा कि भारत का राजधानी ही नई दिल्ली है ना, राजधानी दिया गया है, भारत का राजधानी क्या है, नई दिल्ली है। तो बस जाहिर सी बात है, उसी प्रकार आप लोग लंदन का संबंध किससे होगा, तो लंदन का राजधानी क्या होगा वही बता दीजिए, है ना। तो आप इसमें देख लीजिए, लंदन का राजधानी क्या होगा, क्या इंग्लैंड होगा, क्या अमेरिका होगा, या जापान होगा, या फिर जर्मनी होगा, क्या होगा। तो लंदन का राजधानी हमारा क्या हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा, ठीक है। देखिए जिस प्रकार नई दिल्ली का संबंध भारत से है, उसी प्रकार लंदन का संबंध बताना है। तो हम लोग को पता है कि भारत का राजधानी नई दिल्ली है, तो उसी तरह लंदन का राजधानी बता देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या देख लीजिए आप। जिस प्रकार नई दिल्ली भारत की राजधानी है, उसी प्रकार लंदन इंग्लैंड की क्या है, राजधानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, 4 नंबर क्वेश्चन देख करके आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं फास्ट। देख लिए आप लोग, बता दिए क्वेश्चन। चलिए देखते हैं हम लोग, है ना। जिस प्रकार, देखिए यहाँ के क्या बोल रहा है, जिस प्रकार उन्नति का संबंध क्या है, अवनति से है, उन्नति का संबंध अवनति है, उसी प्रकार अपमान का संबंध किससे होगा, उसी प्रकार अपमान का संबंध पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको देख लीजिए, हम आपको बोले थे कि विलोम शब्द पूछेगा। यहाँ पे देखिए विलोम शब्द है ना, देखिए उन्नति का अवनति होता है कि नहीं, आप लोग करे होंगे, ठीक है। देखिए जिस प्रकार उन्नति का संबंध अवनति से है, उसी प्रकार अपमान का संबंध किससे होगा। तो बस आप अपमान का विलोम शब्द कर दीजिए, आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ विलोम शब्द करके ही बनाया गया है ना। तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ भी विलोम शब्द करके बना देंगे, आंसर क्या होगा, है ना। इतना याद रखना है, जो संबंध यहाँ कर रहा है वही संबंध आपको आगे वाले आंसर में करना है ना। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन देखिए, आंसर ऑप्शन देखिए, सॉरी क्या है, 1 नंबर में सुंदरता, दूसरा नंबर में क्या है, सम्मान, तीसरा नंबर में क्या है, लाज, चौथा नंबर में क्या है आपका, क्या है, अपयश, है ना। तो अपमान का क्या होगा, सीधी सी बात है, अपमान का विलोम शब्द सम्मान होगा, अपमान का क्या होगा, सम्मान होगा, है ना। चलिए अब नेक्स्ट इसका थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए देखिए आपका व्याख्या, है ना, किधर गया, ओ सॉरी 1 मिनट, थोड़ा सा नीचे, है ना। चलिए अब देखते हैं ना, व्याख्या क्या है, देखिए जिस प्रकार उन्नति का विलोम शब्द अवनति है, हम बोले थे जिस प्रकार उन्नति का विलोम शब्द क्या है, अवनति है, उसी प्रकार अपमान का विलोम शब्द क्या होगा, सम्मान होगा, है ना। चलिए आप देखिए, जिस तरह से अभी हम क्वेश्चन कुछ करवाएं आप लोगों को, उसी तरह से जो संबंध पहले में दर्शाएगा वही संबंध आपको दूसरे वाले में दर्शाना है ना। जो संबंध पहले वाले में दर्शाएगा वही संबंध आपको दूसरे वाले में दर्शा के क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अभ्यास की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर पहला, है ना, क्वेश्चन नंबर पहला आपका क्या है, देख लीजिए, देखिए और आप लोग जवाब दीजिए। देखिए चलिए अब हम चलते हैं। देखिए जिस प्रकार कारखाना का संबंध उत्पादन से है, जिस प्रकार कारखाना का संबंध किससे है, उत्पादन से है, उसी प्रकार विद्यालय का संबंध किससे होगा, उसी प्रकार पूछ रहा है विद्यालय का संबंध किससे होगा, है ना। चलिए अब यहाँ पे हम लोग को ना यहाँ पे ही देखना है, सबसे पहले यहाँ देखना है, फिर यहाँ पे आपको आंसर देना है ना। यहाँ देखना, यहाँ बहुत जरूरी है, यही समझना है, तभी आप आगे दे सकेंगे आंसर, ठीक है ना। कारखाना का संबंध किससे, उत्पादन से है, तो उसी प्रकार विद्यालय का संबंध किससे होगा। आप ऑप्शन देखिए और आंसर दीजिए, क्या विद्यालय का संबंध शिक्षा से होगा, या फिर शिक्षक होगा, या फिर शिक्षा से होगा, या फिर विद्यार्थी से होगा, या फिर अनुशासन से होगा, बताइए किससे होगा।
यहाँ पे संबंध देख लीजिए, कारखाना का संबंध उत्पादन से है, तो जाहिर सी बात है विद्यालय का संबंध किससे होगा? शिक्षक से होगा। विद्यालय का संबंध किससे होगा? शिक्षक से होगा, है ना? हाँ बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए हो गया। फिर हम देखते हैं अब, जिस प्रकार रक्त का संबंध हृदय से। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, जिस प्रकार रक्त का संबंध किससे है? हृदय से है। उसी प्रकार वायु का संबंध, उसी प्रकार किसका संबंध पूछ रहा है? वायु का संबंध पूछ रहा है। अब देखिए रक्त का संबंध हृदय से है, रक्त का संबंध कहाँ से है? हृदय से है ना? तो उसी प्रकार हमको किसका बताना है भाई? वायु का संबंध बता देना है। वायु का संबंध बताइए आप लोग, है ना? बताइए क्या है? पहला नंबर ऑप्शन है आपका नाक, दूसरा नंबर आपका ऑप्शन है श्वास, तीसरा नंबर है फेफड़ा, चौथा नंबर है श्वसन। बताइए। हृदय में खून एकत्रित होता है ना, ब्लड, जिसको रक्त बोलते हैं ना। तो उसी तरह वायु का संबंध किससे होगा? नाक से होगा, या फिर सांस से होगा, या फिर फेफड़ा से होगा, या फिर श्वसन से होगा। बताइए किससे होगा? जल्दी से बताइए आप लोग, किससे होगा? यहाँ वाला संबंध दर्शाना है आपको, यहाँ वाला, है ना? बताइए। देखिए आपका वायु का संबंध किससे होगा? वायु का संबंध फेफड़ा से होगा। किससे होगा? फेफड़ा से होगा, क्योंकि देखिए रक्त का संबंध हृदय से दे रहा है, तो वायु का संबंध किससे होगा? फेफड़ा से होगा, है ना? चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसा लग रहा है, या समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो अगर नहीं आ रहा है तो फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, फिर हम कुछ और कोशिश करेंगे आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। चलिए देख लिए क्वेश्चन आप लोग। ये जिस प्रकार दांत चबाने से संबंधित है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला, जिस प्रकार दांत किससे संबंधित है? देखिए एक सेकेंड, चलिए जिस प्रकार दांत चबाने से संबंधित है, उसी प्रकार कान किससे संबंधित है ना? जिस प्रकार दांत चबाने से संबंधित है, उसी प्रकार ये आपका कान है ना, कान किससे संबंधित है बताना है। दांत से हम क्या करते हैं? चबाते हैं। तो कान से हम क्या करेंगे बताइए? कान से सिर देखना या सुनने या मुंह। जब दांत से हम चबा के क्या करते हैं? खाते हैं ना जी, हाँ। तो उसी प्रकार कान से हम लोग क्या करते हैं? सुनते हैं। बस आंसर आपका क्या हो जाएगा? सुनने, है ना? क्या हो जाएगा? सुनने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चौथा नंबर क्या है? देखिए अध्यापक जिस प्रकार विद्यार्थी से संबंध है, अध्यापक जिस प्रकार विद्यार्थी से संबंध है, उसी प्रकार डॉक्टर किससे संबंध है? उसी प्रकार डॉक्टर किससे संबंध है ना? जल्दी से बताइए आप लोग आंसर। ऑप्शन देख लीजिए कमेंट बॉक्स में, फटाफट देते रहिए आप अपना जवाब, है ना? फटाफट। चलिए समझ में आया? अब देखिए अध्यापक का संबंध क्या बोल रहा है? विद्यार्थियों से है। तो उसी प्रकार डॉक्टर का संबंध किससे होगा? अस्पताल से, दवाई से, या जांच घर से, या क्या बोलता है जांच करना, या फिर मरीज। बताइए क्या होगा आंसर? यहाँ पे ही समझना है। ये देखिए यहाँ पे अध्यापक का संबंध किससे है? विद्यार्थी से है। तो जाहिर से बात है डॉक्टर का संबंध आपका किससे होगा? मरीज से होगा। किससे होगा? मरीज से। अगर यहाँ बोलता अध्यापक का संबंध विद्यालय से है, तब यहाँ डॉक्टर का संबंध किससे होता? अस्पताल से होता है ना? बस यही आपको डिफाइन करना है, यही समझना है ना? क्या संबंध बना रहा है, कैसे संबंध बना रहा है, वही संबंध आपको अगले वाले क्वेश्चन में बनाना होगा, है ना? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर, फटाक से पढ़िए और जवाब दीजिए। अब तो कुछ समझ में आ गया होगा, है ना? फिर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए, धीरे धीरे सारा समझ में आ जाएगा आपको, है ना? चलिए थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, उससे टेंशन नहीं लेना है।
हो गया। चलिए आते हैं, यहाँ क्या बोल रहा है, जिस प्रकार तैरना का संबंध, जिस प्रकार तैरना का संबंध किससे है, मछली से है। जिस प्रकार तैरना का संबंध मछली से है, उसी प्रकार किसका संबंध, दौड़ना का संबंध पूछ रहा है। उसी प्रकार दौड़ना का संबंध किससे होगा, उसी प्रकार दौड़ना का संबंध किससे होगा। चलिए तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो यही देख लेते हैं, तैरना का संबंध मछली से है, तो मछली क्या पानी में तो तैरती ही है ना, तो दौड़ना का संबंध किससे होगा, सांप या फिर बंदर या फिर खरगोश या फिर चींटी। कौन दौड़ता है भाई, बंदर दौड़ता है क्या, नहीं यार, बंदर तो कूदकता है ना, उछलता है। और ये सांप तो रेंगता है, ये तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन से भी आप डिफाइन कर सकते हैं ना, ऑप्शन से भी आप डिफाइन कर सकते हैं। चलिए चींटी क्या दौड़ता है, बिल्कुल नहीं, चींटी तो ये क्या बोलते हैं, चलता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, दौड़ता कौन है भाई, खरगोश। आंसर आपका क्या होगा, खरगोश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन, आपका 6 नंबर क्वेश्चन बताइए, जल्दी से पढ़िए और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिए। देख लिए। चलिए आते हैं फिर, है ना। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, जिस प्रकार कार का संबंध किससे है, पेट्रोल से है। जिस प्रकार कार का संबंध पेट्रोल से है, उसी प्रकार टेलीविजन का संबंध पूछ रहा है। उसी प्रकार किसका संबंध पूछ रहा है, टेलीविजन का संबंध किससे है ना। अब देखिए, जिस प्रकार कार का संबंध पेट्रोल से है, उसी प्रकार टेलीविजन का संबंध किससे होगा, बताइए, मनोरंजन से या फिर क्वेश्चन में कुछ गलत दिख रहा है, लग रहा है ना, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी लग रहा है, देखते हैं, रुकिए 1 मिनट, कुछ देख रहे हैं क्या है। जिस प्रकार कार का संबंध पेट्रोल से है, उसी प्रकार टेलीविजन का संबंध किससे होगा, टेलीविजन है ना, मनोरंजन से या फिर पर्दों से या फिर विद्युत से या फिर, हाँ नहीं, एकदम बिल्कुल सही है, एकदम बिल्कुल सही है क्वेश्चन। देखिए, जिस प्रकार कार का संबंध किससे है भाई, पेट्रोल से है, उसी प्रकार आपको टेलीविजन का संबंध बताना है। तो कार किससे चलती है, पेट्रोल से, तो हमारा टेलीविजन किससे चलेगा भाई, जाहिर सी बात है विद्युत से, है ना, किससे चलेगा, विद्युत से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताएं, देखिए और जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। देख लिए। चलिए चलते हैं फिर हम लोग। चलिए देखिए क्या है, जिस प्रकार मित्र का संबंध है ना, जिस प्रकार किसका संबंध बोल रहा है, मित्र का संबंध मित्रता से, मित्र का संबंध किससे है, मित्रता से है, उसी प्रकार शत्रु का संबंध किससे होगा, उसी प्रकार शत्रु का संबंध किससे होगा। अब क्या चाहिए यार, कितना सिंपल सवाल है ना। हाँ देखिए कितना सिंपल है, क्या बोल रहा है, जिस प्रकार मित्र का संबंध मित्रता से है, उसी प्रकार शत्रु का संबंध किससे होगा, तलवार से या फिर शत्रुता से या फिर युद्ध से या फिर प्रेम से। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, मित्र का संबंध मित्रता, बस लास्ट में क्या लगाया है, उसी प्रकार करना है। शत्रु का संबंध किससे होगा, शत्रुता से, है ना, बस यही तो आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देख लिए। चलिए क्या बोल रहा है, जिस प्रकार सूर्य का संबंध, किसका संबंध बोल रहा है, सूर्य का संबंध किससे है भाई, दिन से। सूर्य का संबंध किससे है, दिन से है, तो उसी प्रकार किसका पूछ रहा है, चंद्रमा का। उसी प्रकार किसका पूछ रहा है, चंद्रमा का संबंध। क्या बोल रहा है, ये सूर्य का संबंध दिन से है, बस हमको यही डिफाइन करना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इतना में क्या बोल रहा है, वही चीज यहाँ लगा देना है, ठीक है। ये बोल रहा है सूर्य का संबंध दिन से है, सूर्य का संबंध किससे है, दिन से। सूर्य दिन में ही उगती है ना, सुबह उगती है, दिन कर देती है। तो उसी प्रकार चंद्रमा का संबंध किससे होगा, चिड़िया से होगा या फिर रात से होगा या फिर बादल से होगा या फिर इंद्र से होगा। ये तो आप लोग एकदम आसानी से इसका जवाब लोग दे चुके होंगे, अब हमें ऐसा लगता है ना, क्योंकि देखिए सूर्य का संबंध दिन से, तो चंद्रमा का संबंध सीधी सी बात है किससे होगा, रात से होगा। किससे होगा, रात से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का बताइए। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, चलिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा 9 नंबर का। क्या कह रहा है, जिस प्रकार देश का संबंध राष्ट्रपति से है, क्या बोल रहा है, देश का संबंध राष्ट्रपति से है, उसी प्रकार राज्य का संबंध किससे होगा, बताइए।
बताइए क्या होगा। जिस प्रकार देश का संबंध राष्ट्रपति से है उसी प्रकार राज्य का संबंध किससे होगा। तो किससे होगा भाई, जल्दी से क्वेश्चन का जवाब दीजिए एकदम फास्ट। तो चलिए आप लोग जवाब दे दिए क्या, नहीं दिए तो चलिए क्या बोला, जिस प्रकार देश का संबंध राष्ट्रपति से है उसी प्रकार राज्य का संबंध किससे होगा। बताइए राज्य का संबंध किससे होगा, राज्य मंत्री से या फिर मुख्यमंत्री से या फिर क्या बोल रहा है, ये क्या हो गया यार, एक सेकेंड चलिए। हाँ तो बताइए किधर गया, ओ सॉरी हाँ यहाँ पे है। चलिए किससे होगा, या फिर राज्यपाल से होगा या फिर अध्ययन से होगा। तो आपका आंसर 3 नंबर किससे होगा, राज्यपाल से होगा। ठीक है, अब आइए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्या कह रहा है, जिस प्रकार आदमी का संबंध औरत से है, किससे है, औरत से है, जिस प्रकार आदमी का संबंध औरत से है उसी प्रकार लड़के का संबंध किससे होगा। अब देखिए इन दोनों में जो संबंध बना रहा है वही संबंध आपको इसमें बनाना है ना। तो क्या बोल रहा है, आदमी का संबंध औरत से है, आदमी मतलब समझ रहे हो ना, पुरुष को बोला जाता है आदमी, है ना, पुरुष को क्या बोला जाता है आदमी। तो पुरुष का संबंध बोल रहा है औरत से है, तो उसी प्रकार लड़के का संबंध किससे होगा। तो बस लड़के का संबंध लड़की से हो जाएगा, है ना, लड़के का संबंध किससे होगा, लड़की से हो जाएगा। राइट है, राइट है। चलिए अब बताइए आप लोग 11वां नंबर क्वेश्चन, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है फास्ट। चलिए क्या बोल रहा है, जिस प्रकार घंटे का संबंध, जिस प्रकार घंटे का संबंध मिनट से, घंटे का संबंध मिनट से है उसी प्रकार मिनट का संबंध बताइए। उसी प्रकार किसका बोल रहा है, मिनट का संबंध पूछ रहा है। अब बताइए घंटे का संबंध किससे पूछ रहा है, मिनट से। क्या मिनट में क्या घंटा होता है भाई, 60 मिनट में घंटा होता है ना, तो वही पूछ रहा है यहाँ मिनट, घंटे का संबंध मिनट में, मिनट से है, मिनट चलता है तभी घंटा होता है ना। तो उसी प्रकार मिनट का संबंध पूछ रहा है। अब बताइए मिनट का संबंध किससे होगा, जो यहाँ संबंध है वही संबंध यहाँ बोलेगा, घड़ी से या फिर घंटा से या फिर सेकंड से या फिर समय से। आपको अच्छे से पता होगा जब यहाँ बोल रहा है घंटे का संबंध मिनट से है, 60 मिनट होता है तभी घंटा पुरता है, ठीक है ना। तो मिनट, 1 मिनट में हम लोग को पता है 1 मिनट में कितना सेकंड ही होता है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आप लोग। जल्दी से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश में हवाई जहाज का संबंध है। क्या बोल रहे हैं, अच्छा कोई बात नहीं, आकाश में हवाई जहाज का संबंध है तो समुद्र से किसका संबंध होगा। देखिए क्वेश्चन कैसे बदल रहा है, कोई सेम है, टेंशन नहीं लेना है, सेम चीज वही है यार, सिर्फ लैंग्वेज चेंज किया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस समझना है आपको बोल क्या रहा है वो, है ना, बोल क्या रहा है। क्या बोल रहा है, आकाश में हवाई जहाज का संबंध है ना। आकाश में किसका संबंध है, हवाई जहाज का संबंध। तो हम लोग को पता ही है कि हवाई जहाज हमारा कहाँ उड़ता है, आकाश में ही उड़ता है, धरती पे थोड़ी ना उड़ता है। उड़ता है क्या, बिल्कुल नहीं। कहाँ उड़ता है, ये आकाश में, है ना। तो उसी प्रकार आपको ये बताना है समुद्र से किसका संबंध होगा। एकदम ऑप्शन देखिए और आप लोग जल्दी से बताइए क्या होगा। देखिए समुद्र का संबंध जहाज से होगा या फिर टैंक से होगा या फिर मिसाइल से होगा या फिर रॉकेट से होगा। बताइए, समुद्र का संबंध पूछ रहा है ना। क्या ये रॉकेट समुद्र में है, चलेगा क्या, बिल्कुल नहीं। टैंक चलेगा, नहीं। ये मिसाइल, यार मिसाइल तो नहीं चलेगा। क्या चलेगा, समुद्र में जहाज चलेगा। क्या चलेगा, जहाज। जिस तरह यहाँ संबंध है उसी तरह आपको यहाँ भी संबंध करके आंसर डिफाइन करना है ना, खोजना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 नंबर। यार क्या हो गया, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का बताइए आप लोग। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग इसका जवाब जरूर दें। इतना क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं ना।
चलिए अब देखते हैं हम लोग, जिस प्रकार क्या बोल रहा है, जिस प्रकार ए बी सी का संबंध सी बी ए से है, ए बी सी का संबंध सी बी ए से है, उसी प्रकार पी क्यू आर का संबंध किससे होगा, है ना। देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे सब पूछ रहा है, कोई बात नहीं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, जिस प्रकार ए बी सी का संबंध बी सी ए से है, उसी प्रकार पी क्यू का संबंध किससे होगा, है ना। तो अब यहाँ संबंध देखिए क्या बोल रहा है, पहले क्या है ए बी सी, यहाँ क्या है ए बी सी, मतलब क्या है एकदम उल्टा दिया है, क्या कर दिया है उल्टा कर दिया है। तो बस हमको वही कर देना है यार, उल्टा कर देना है, और क्या कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए ए बी सी, तो मतलब ए को क्या इधर ला लिया है, फिर बी को इधर ला लिया है, फिर सी को इधर ला लिया है ना। या फिर इधर से कर लीजिए आप, तो हम लोग इधर से कर लेंगे, तो क्या होगा पहले आर फिर क्यू फिर पी, है ना। पहले आर वाला देख लीजिए कहाँ है, ये देखिए, पहले हम तो आर वाला खोज लेंगे, है ना। चलिए ये क्वेश्चन नहीं, ए भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, है ना। अब बचा दो, अब क्या बचा दो, तो पहले आर फिर क्या क्यू फिर पी, तो पहले आर फिर क्यू फिर पी, ये हमारा आंसर हो गया, है ना। क्योंकि देख लीजिए यहाँ ए बी सी, सी बी ए सीधा उल्टा दिया है, तो हम लोग भी उल्टा देंगे, सी बी ए कर दिया है, सी बी ए कर दिया, पी क्यू आर को आर क्यू पी कर दिया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिस प्रकार रामायण का संबंध, जिस प्रकार रामायण का संबंध वाल्मीकि से है, जिस प्रकार रामायण का संबंध वाल्मीकि से है, उसी प्रकार महाभारत का संबंध किससे है। देख रहे हैं, उसी प्रकार महाभारत का संबंध किससे है। बस यहाँ क्या, ये रामायण वाल्मीकि ने लिखा है, रामायण किसने लिखा है वाल्मीकि ने लिखा है, तो वही बताना है इसका लेखक कौन है, वही संबंध बता, जो संबंध यहाँ कर रहा है वही संबंध वहां करना है। उसी प्रकार महाभारत का संबंध किससे है, वेद व्यास से है, या फिर तुलसीदास से है, या फिर आर्यभट्ट से है, या फिर निराला से है, बताइए किससे है, किससे है, तो ये वेद व्यास से है। किससे है आपका महाभारत का संबंध वेद व्यास से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में क्या बोल रहा है, देखिए, जिस प्रकार सच का संबंध झूठ से है, सच का संबंध किससे है झूठ से है, उसी प्रकार आशा का संबंध पूछ रहा है, उसी प्रकार आशा का संबंध पूछ रहा है ना। किसका पूछ रहा है आशा का। जिस प्रकार सच का संबंध किससे है झूठ से, तो बस ये तो और सिंपल है यार, जिस सच का झूठ बता रहा है सीधा सा, आशा का क्या कर देंगे हम लोग ईर्ष्या, या फिर जीवन, या फिर निराशा, या फिर गंभीर, तो आशा का निराशा, है ना, क्या होगा निराशा। चलिए आज का वीडियो आपका यहीं तक खत्म होता है, ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ।